गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ वो केस सेक्शन 234 ई की फीस पर है। केस का नाम है एलिचो होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स CPC TDS। केस इलाहाबाद ITAT ने डिसाइड किया। केस 2 दिसंबर 2020 को डिसाइड किया गया और मैटर 84 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 52 पे रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, इस केस में एसएससी ने अपनी प्रीवियस ईयर 12-13 की जो TDS की रिटर्न्स थी वो 21 जून 2013 को जमा की। असेसिंग ऑफिसर ने 30 जनवरी 2014 को वो रिटर्न्स प्रोसेस की और एसएससी के ऊपर 234 की फीस का नोटिस भेज दिया। एसएससी ने अपने मैटर में ये प्ली दी कि सेक्शन 234 जो है वो 1 जुलाई 2012 से लाया गया, लेकिन जो वो फीस कलेक्ट करने की पावर एओ को जो दी गई है वो 200A सबसेक्शन 1 क्लॉज C में दी गई है और वो पावर जो है वो 1 जून 2015 से दी गई है। लेकिन एओ साहब ने ये बात नहीं मानी और उसमें 234 का ऑर्डर किया। ये मैटर बाद में जब ITAT के पास गया, इलाहाबाद ITAT ने, तो इलाहाबाद ITAT ने बड़ी माइन्यूटली दोनों प्रोविजंस को रख कर के सामने देखा तो ये पाया कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि 234 की जो फीस है उसका प्रावधान 1 जुलाई 2012 से इंट्रोड्यूस हो गया था, लेकिन सेक्शन 200A जो कि TDS रिटर्न्स की प्रोसेसिंग के बारे में बात करता है, उसके अंदर स्पेसिफिकली क्लॉज C 1 जून 2015 से इंट्रोड्यूस की गई है। तो इसका मतलब ये है कि देयर वाज ऑन द स्टैट्यूट द प्रोविजन फॉर levying fees under section 234E from 1st July 2012, but the power to collect this fees was given under section 200A subsection 1 clause C from 1st June 2015, and by giving this logic Allahabad ITAT deleted the levy of the fees by the assessing officer. Friends, कहने का तात्पर्य ये है कि प्रीवियस ईयर 12-13, प्रीवियस ईयर 13-14 की जितनी भी रिटर्न्स लेट जमा हुई हैं, लेकिन यदि वो 1 जून 2015 तक जमा हो गई हैं तो डिपार्टमेंट उसके ऊपर 234 की जो है फीस नहीं ले सकता। इनफैक्ट जो प्रीवियस ईयर 14-15 है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर 14-15 वो है वो भी 31 मार्च 2015 तक जो है वो कंप्लीट हो जाता है और 200A सबसेक्शन 1 क्लॉज C के अंदर जो 234 के अंदर पेनल्टी लगाने का पावर दिया गया है वो 1 जून 2015 से दिया गया है। इसका मतलब प्रीवियस ईयर 12-13, 13-14 और 14-15 की जितनी भी रिटर्न्स लेट जमा हुई लेकिन वो 1 जून 2015 तक जमा हो गई, उन सारी रिटर्न्स के ऊपर डिपार्टमेंट इस केस के मुताबिक 234 की फीस जो है वो चार्ज नहीं कर सकता। यदि वो रिटर्न्स 1 जून 2015 के बाद जमा होती हैं फिर तो डिपार्टमेंट उनके ऊपर 200 रुपये पर डे की फीस चार्ज कर सकता है। इसी तरीके से हमको यदि 234 को समझना है तो उसको सेक्शन 200A सबसेक्शन 1 क्लॉज C के कंजंक्शन में समझना होगा, क्योंकि जो पावर स्पेसिफिकली दी गई है वो 1 जून 2015 से दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये जो केस है बड़ा टेक्निकल है और 234 को जो पढ़ा जाना चाहिए वो 200A सबसेक्शन 1 क्लॉज C के साथ रख के पढ़ा जाना चाहिए, तभी हम जो है उस पीरियड की अपनी पेनल्टी को फीस को जो है वो बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग the name of the case. The name of the case is Alicho Hotels and Restaurants Private Limited versus Deputy Commissioner of Income Tax TDS CPC. Friends, I hope that
This case will be very useful for you in dealing with the matters which are there on section 234 E fees and which are related to the previous year 12-13, 13-14 and 14-15. Thank you friends. Thank you.